हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कक्षा 3 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो हमारी झिलमिल, उसका पाठ 10 कर्म की जीत। इस पाठ से रिलेटेड 2 वीडियो पहले ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आज हम इस पाठ के MCQ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि लघु क्वेश्चन। मैंने इनको लघु रूप में भी लिखा है और मल्टीपल चॉइस में भी लिखा है, ये कैसे भी आ सकते हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इस साल हमारे एग्जाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के देवता कौन है? तो कौन है वर्षा के देवता? मैंने इनके सीधे आंसर लिखे हैं। अगर आपके पास MCQ होंगे तो आपको देखना है कि कहाँ पर देवता इंद्र हैं और आपका उत्तर हो जाएगा इंद्र। नंबर 2, इंद्र किसको आदेश देते हैं वर्षा के लिए? बताइए मुझे। इंद्रदेव मेघों को, जिन्हें बादल भी बोलते हैं। मेघ या बादल, जो भी ऑप्शन आएगा आपको वो टिक कर देना है। नंबर 3, इंद्र देवता ने मेघों को कहाँ बंद कर दिया? हमने पाठ में पढ़ा था ना, इंद्र देवता ने मेघों को महल में बंद कर दिया। अगला है प्रश्न नंबर 4, पानी कौन से मास तक नहीं बरसा? हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि पानी आषाढ़ मास के आधे तक भी नहीं बरसा। नंबर 5, वर्षा किन किन मासों में होती है? वर्षा आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन मास में होती है। इन्हें चौमासा भी बोलते हैं क्योंकि ये बारिश के महीने हैं। अगला प्रश्न है, किसान ने किसे अपने साथ हल चलाने को कहा? किसको कहा था हल चलाने के लिए उसने अपने साथ? अपने बेटे को। किसान ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की बात की? किसान ने 12 वर्ष तक बारिश न होने की बात की। जब किसान खेत में बुआई का कार्य कर रहा था तो उसे किसने प्रसन्न किया, किसने टोका? ये ऐसे भी आ सकता है कि किसने प्रसन्न किया, या ऐसा हो सकता है कि किसने टोका या किसने उससे सवाल पूछे। तो किसने पूछे थे? मेंढक ने। नंबर 9, मेंढक कैसे बोलते हैं? बताइए मुझे। मेंढक टर टर बोलते हैं। मेंढक की आवाज सुनकर खेत में कौन आ गया? कौन आ गया था? मेंढक की आवाज सुनकर खेत में मोर आ गए थे। मोर कैसे बोलता है? मोर पीहू पीहू बोलता है। किसान, मेंढक व मोर ने अपना क्या नहीं छोड़ा? अपना कर्म। उनके लिए काम ही सर्वोपरि था ना। किसान, मेंढक व मोर की बात सुनकर किसे अपनी भूल समझ आई? वर्षा के देवता इंद्र को। आसमान में चारों ओर कौन छा गए? बादल। क्या आपको बादल के पर्यायवाची पता है? बादल को मेघ भी बोलते हैं ना, तो अगर ऑप्शन में मेघ है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा न होने से क्या होता है? सूखा फैल जाता है, जीव जंतु व्याकुल हो उठते हैं, नदी तालाब सूख जाते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन है तो ऐसे भी आ सकता है कि ये सभी, अथवा इनमें से कोई एक भी ऑप्शन में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गीता में कौन सा श्लोक लिखा हुआ है जो इस पाठ में प्रयोग हुआ है? बताइए मुझे। कर्माणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंद्र नाराज हो गए थे क्योंकि? क्यों नाराज हुए थे इंद्रदेव? धरती, उनको लगता था धरती के लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। बाट शब्द का अर्थ लिखो। बाट शब्द का क्या अर्थ है? इंतजार।
किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि काम ही उनके लिए सर्वोपरि था। इंद्र की आंखें कैसे खुली? किसान की बात सुनकर, मोर की बात सुनकर, मेंढक की बात सुनकर या तीनों की बात सुनकर? तो हमारा उत्तर होगा तीनों की बात सुनकर। ये ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है ए, बी, सी, ए, बी और सी। तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, MCQ या लघु प्रश्नों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने ध्यान से पाठ को पढ़ा है तो आपको उत्तर पता होगा। बस MCQ में आपको उस उत्तर को ढूंढना है। और अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सभी प्रकार के प्रश्न आते मिलेंगे। ये केवल हम दोहराई के लिए कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आषाढ़, सावन, भादो यह सब नाम है, किसके नाम है ये? देवताओं के, महीनों के, दिनों के या मेघों के? ये नाम है महीनों के। चलिए संज्ञा शब्द छाटो। क्या आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ये ऑप्शन मैंने केवल अनुमानित लगाए हैं। ये मैंने पाठ से खुद बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल जो आप एग्जाम दोगे उसमें सेम ही आएंगे, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए आपको संज्ञा पता होनी चाहिए। एज ए सैंपल पेपर हम इस वीडियो को यूज कर रहे हैं। पहला है मैं, वे, पुस्तक या लाल। लाल क्या है? विशेषण है। मैं और वे सर्वनाम है। पुस्तक इसमें संज्ञा शब्द है। यहाँ पर अगर रामायण लिखा होता तो भी संज्ञा हो जाती, मोहन होता तो भी संज्ञा होती। तो आपको संज्ञा पता होगी तो आप जो हमारे ऑप्शन है उनमें छाट पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन सी है? हमने पाठ में पढ़ा था ना। देखिए 4 ऑप्शन है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ये सभी पवित्र पुस्तकें हैं, लेकिन हिंदुओं की पवित्र पुस्तक की बात की गई है तो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक इन चारों में गीता है। क्या हम अपना काम छोड़ दें? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाओ। हमने इस पाठ के अभ्यास में विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ा था। तो ऑप्शन में हमारे पास 4 विराम चिन्ह है। ये जब उन्होंने बोला था तो क्या किया था? प्रश्न किया था ना, क्या हम अपना काम छोड़ दें? तो हमारा उत्तर होगा सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेंढक ने मोर को क्या जवाब दिया? मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? ऐसे ही बोला था ना मेंढकी ने मोर को। 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। मेघ का पर्यायवाची है। मेघ गगन, बादल, आसमान, आकाश। तो मेघ क्या होते हैं? बादल। बाकी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गगन, आसमान, आकाश, तीनों का अर्थ एक ही है। 28 नंबर किसान को काम करता देख किसने अपना काम शुरू कर दिया? किसने शुरू किया था? मेंढकी ने। आखिर में किसकी जीत हुई? किसान की, इंद्र की, किसी की नहीं या कर्म की? तो हमने पाठ के अंत में पढ़ा था ना, किसकी जीत हुई? कर्म की जीत। आषाढ़, सावन, भादो ये सब देसी महीनों के नाम हैं। भादो के बाद क्या आता है? अश्विन मास। गलत आवाज छाटो। कबूतर गुटरगू, कौआ काव काव, कुत्ता म्याऊ म्याऊ, चिड़िया ची ची। तो किसकी आवाज गलत है? यहाँ पर कुत्ते की आवाज गलत है, क्योंकि कुत्ता भौ भौ बोलता है, म्याऊ म्याऊ तो बिल्ली बोलती है। चलिए आगे देखते हैं।
इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा, क्या शिक्षा मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कर्म सर्वोपरि है, किसान सर्वोपरि है, इंद्र सर्वोपरि है या मेघ सर्वोपरि है? तो इस पाठ में कर्म सर्वोपरि है, कर्म से ऊंचा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 33 क्वेश्चन देखिए, सर्वोपरि का अर्थ क्या है? सर्वोपरि का अर्थ है सबसे ऊंचा। गलत शब्दों के अर्थ वाले उत्तर को छाटें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। आनंदित यानी कि प्रसन्न, सम्मान यानी कि आदर, आदेश यानी कि आज्ञा, रहस्य यानी कि समस्या। लेकिन ये तो गलत हुआ, रहस्य यानी कि भेद। तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह छाटो। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले में जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है बच्चों? जरूरी नहीं है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आए, आपको इन चिन्हों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम, ये विस्मयबोधक चिन्ह और ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा। इस पाठ में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सभी लघु प्रश्न या एमसीक्यू को कवर करूं ताकि एग्जाम के समय आपको कोई असुविधा ना हो। इनके अभ्यास के साथ साथ आप पाठ को भी ध्यान से पढ़ें ताकि यदि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न दे तो आपको अच्छे से उनका उत्तर पता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।